रात के 2 बजे जब तुम्हारे फोन की स्क्रीन बंद होती है तो अचानक सी एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और उस खामोशी में एक बहुत धीमी पर चुभने वाली आवाज सुनाई देती है, जिसे तुम दिन भर की भीड़ में और शोर में दबाने की कोशिश करते हो। ये आवाज किसी और की नहीं, ये तुम्हारी अपनी आवाज है, जो याद दिलाती है उन सारे प्रॉमिसेस की जो तुमने सालों से खुद से किए। एक बेहतर जिंदगी, एक बड़ा बैंक बैलेंस और एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें रिस्पेक्ट हो, फ्रीडम हो और सबसे ज़रूरी एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम फाइनली आईने में देखकर खुद को सक्सेसफुल कह सको। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास प्लान है, तुम्हारे लैपटॉप में उन सारी बुक्स और कोर्सेज के फोल्डर भरे पड़े जो तुम्हें पढ़ने थे। यूट्यूब की वॉच लेटर प्लेलिस्ट उन पॉडकास्ट, ट्यूटोरियल्स और मास्टर क्लासेस से ओवरफ्लो हो रही है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकते थे। तुम्हारे पास इंटरनेट है, रिसोर्सेस है और सबसे बड़ी बात एक आग है कुछ बड़ा, कुछ अलग करने की। तुम एवरेज नहीं रहना चाहते, तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो सुबह 9 बजे ऑफिस जाती है और शाम को थक हार कर सो जाती है। लेकिन फिर अगले दिन की सुबह होती है और एक बार फिर तुम वही करते हो जो तुम पिछले 5 साल से करते आ रहे हो। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुम उन छोटी छोटी सस्ती डोपामिन हिट्स के पीछे भागते हो जो तुम्हारा फोन तुम्हें देता है। तुम वो एक आखिरी काम नहीं करते जो तुम्हें तुम्हारे सपने के सच में करीब ले जा सकता है। एक दिन एक महीने में बदलता है, महीने सालों में, और अचानक एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम उसी जगह खड़े हो जहां तुम कल खड़े थे। बस तुम्हारी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, तुम्हारे बाल झड़ने लगे, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थोड़े और गहरे हो गए और तुम्हारा खुद पर से भरोसा थोड़ा और कम। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे हम आम तौर पर फेस नहीं करना चाहते। हम सब बड़े सपने देखते हैं पर उन्हें अचीव करने में हम बार बार लगातार और बहुत बुरी तरह फेल होते हैं। और इसका रीज़न वो नहीं है जो इंटरनेट पर बैठे सेल्फ हेल्प गुरुज और हसल कल्चर वाले तुम्हें हर रोज चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा माइंडसेट खराब है। हम बस उस जनरेशन का हिस्सा बन चुके हैं जिसे ओवर अचीव करने की आदत डाल दी गई है। हमारा प्रॉब्लम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारा प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा गहरा, कहीं ज़्यादा साइकोलॉजिकल और थोड़ा डार्क है। प्रॉब्लम उस डिज़ायर में है जिसे तुम अपना समझ बैठे हो। अगर हम बहुत शांति से बिना किसी ईगो के किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि हम आखिर चाहते क्या है। जे कृष्णमूर्ति, जो ह्यूमन माइंड और उसके कॉन्फ्लिक्ट के बहुत डीप ऑब्जर्वर थे, उन्होंने एक बहुत सिंपल लेकिन डिस्टर्बिंग बात की थी। उन्होंने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो हमेशा कुछ बनना चाहता है, इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। हम जो आज है और हम जो बनना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है, वही हमारे सारे दुख, हमारी सारी एंजाइटी का रियल रीजन है। तो जब तुम कहते हो कि तुम्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है या एक टॉप टियर क्रिएटर बनना है या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो असल में तुम काम के प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। तुम बेसिकली अपने आज से, अपने प्रेजेंट मोमेंट से भाग रहे हो। तुम्हारा करंट एग्जिस्टेंस, तुम्हारा आज का दिन तुम्हें इतना ऑर्डिनरी, इतना अनकंफर्टेबल और इतना पावरलेस लगता है कि तुमने अपने दिमाग में एक इमेजिनरी फ्यूचर क्रिएट कर लिया है, एक ऐसी फैंटेसी जहां तुम्हारे पास कंट्रोल है, जहां लोग तुम्हें सुनते हैं, जहां तुम्हारे पास वो सब है जिसकी आज तुम्हें कमी है। हम अपने सपनों से इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि हमें उन्हें जीना है। हम अपने सपनों से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो एक पेन किलर की तरह काम करते हैं। जब रियल लाइफ में स्ट्रेस होता है, जब बॉस की डांट पड़ती है या बैंक अकाउंट में देखकर डर लगता है, या जब किसी अपने की सक्सेस देखकर अजीब सी जलन और बेचैनी होती है, तो हम रियलिटी को ठीक नहीं करते। हम उस इमेजिनरी फ्यूचर में भाग जाते हैं। हम अपने दिमाग में उस सक्सेसफुल वर्जन को इमेजिन करके खुद को शांत कर लेते हैं। एक दिन मैं इन सबको दिखाऊंगा। ये लाइन हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा नशा बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, एक अजीब सा इनविजिबल साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। अगर तुमने सच में मेहनत करनी शुरू कर दी, अगर तुमने सच में डिस्ट्रैक्शन बंद करके
रोज आधे घंटे अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दिया तो एक रिस्क पैदा हो जाता है, असलियत में दुनिया के सामने फेल होने का रिस्क। जब तक तुम उस सपने पर काम नहीं कर रहे तब तक वो सपना परफेक्टली सेफ है। तब तक तुम खुद को ये मीठा झूठ बोल सकते हो कि जिस दिन मैंने अपना 100% देना शुरू किया उस दिन मैं सब बदल दूंगा। ये पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत खतरनाक होता है। हम एक ऐसे स्टेट में रहना पसंद करते हैं जहां हमारा पोटेंशियल इंटैक्ट रहे। कार्ल जंग, जो साइको एनालिसिस के पायनियर थे, वो इस अजीब से ह्यूमन बिहेवियर को शैडो और अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा मानते थे। हमारा दिमाग चेंज से, किसी भी तरह के बदलाव से पूरी गहराई से नफरत करता है। हम अपने दुख, अपनी फेलियर और अपनी मिजरी के इतने आदी हो चुके हैं कि उस पेन में हमें एक कंफर्ट मिलने लगता है, एक सेफ्टी फील होती है। अगर तुम सच में सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें एक नई आइडेंटिटी अपनानी पड़ेगी। तुम्हें उन दोस्तों को, उन लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारी इस मीडियोक्रिटी का हिस्सा है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम्हारे पास फिर कंप्लेन करने का कोई रीजन नहीं बचेगा। और सच तो ये है कि हम सीक्रेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। हम इस कंफर्टेबल फेलियर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां हम हमेशा अपनी किस्मत पर रो सके, इकोनॉमी को गाली दे सके, पेरेंट्स को ब्लेम कर सके और खुद को एक मिसअंडरस्टूड जीनियस या एक विक्टिम की तरह देख सके। एक विक्टिम होना बहुत आसान है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, पर एक सेल्फ मेड इंसान बनने में जो अकेलापन का सामना करना पड़ता है वो हमें डराता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ हमारी पर्सनल साइकोलॉजी ही अकेली विलेन नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम कंप्लीटली अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं तो हम गलत फहमी में हैं। हम जिस लेट स्टेज कैपिटलिस्ट और हाइपर डिजिटल सोसाइटी में रह रहे, उसने हमारे दिमाग के वायर पूरी तरह से काट कर अपने हिसाब से जोड़ दिए। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हमारी डिजायर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, रेने जिरार्ड, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे मिमेटिक डिजायर कहते हैं। उनका मानना था कि इंसान नेचुरल तौर पर यह नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए। हम हमेशा दूसरों को देखकर अपनी डिजायर्स डिसाइड करते हैं। हम वो चीजें चाहते हैं जो दूसरे चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उस चीज को पाने से हमें वो स्टेटस मिल जाएगा जो उनके पास है। जरा ध्यान से सोचो, तुमने जो सपने देखे क्या वो सच में तुम्हारे अपने, या वो एक एल्गोरिदम द्वारा तुम्हारे दिमाग में बहुत शांति से प्लांट किए गए? जब तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, तुम्हें लगातार एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल बेची जाती है। लग्जरी गाड़ियाँ, मिनिमलिस्टिक और एस्थेटिक वर्क स्पेस, बाली और दुबई के ट्रिप्स, और एक ऐसी जिंदगी जहाँ कोई स्ट्रगल नहीं है, बस एक स्मूथ फिल्टर्ड ब्यूटी। मार्क फिशर ने अपनी बुक कैपिटलिस्ट रियलिज्म में पॉइंट आउट किया था कि कैसे मॉडर्न सिस्टम ने हमारी आत्मा को खोखला कर दिया है। सिस्टम ने तुम्हें ये कन्विंस कर दिया है कि अगर तुम्हारे पास ये एस्थेटिक, ये लाइफस्टाइल नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, तुम पूरी तरह वर्थलेस हो। और इसीलिए जब तुम उन आर्टिफिशियली प्लांटेड सपनों को पाने के लिए काम करने बैठते हो तो तुम्हारे अंदर का सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है। एक अजीब सा रेजिस्टेंस फील होता है, तुम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि डीप डाउन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को, तुम्हारी आत्मा को पता है कि तुम किसी और की लाइफ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस आउटपुट, सक्सेस, मनी, फेम से प्यार करते हो, पर उस इनपुट, द एक्चुअल बोरिंग रेपिटेटिव वर्क, इनसे तुम्हें नफरत है। इस डिजिटल कल्चर ने एक बहुत भयानक चीज को जन्म दिया है जिसे हम प्रोडक्टिविटी पॉर्न कहते हैं। हम एक्शन से ज्यादा कंजम्पशन के आदी हो चुके हैं। हमें लगता है कि मोटिवेशन की 2 घंटे लंबी पॉडकास्ट सुनना या प्रोडक्टिविटी का एक नया नोशन टेम्पलेट डाउनलोड करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। हम इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, एक और वीडियो, एक और बुक, एक और स्ट्रैटेजी। हम एग्जीक्यूशन से भागते हैं, पर प्रिपरेशन के नाम पर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। जब तुम किसी और को सक्सेसफुल होने की बातें करते हुए सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन वैसी रिलीज होता है जैसे तुम खुद सक्सेसफुल हो गए हो। ये मॉडर्न डिजिटल कल्चर का सबसे बड़ा धोखा है। इसने हमें डूअर्स से स्पेक्टेटर्स बना दिया है। हम स्टैंड्स में बैठकर दूसरों को जिंदगी जीते हुए देख रहे और तालियां बजाकर सोच रहे कि हम भी इसी गेम का हिस्सा है, पर हम हैं नहीं, हम बस उन्हें देखकर खुश हैं। इस ओवर स्टिमुलेशन ने हमारी डिस्कम्फर्ट को सहने की कैपेसिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले के वक्त में बोर्डम एक नॉर्मल चीज थी। अगर आप बोर हो रहे हो
तो आपके पास आपके इमेजिनेशन के साथ अकेले बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और उसी साइलेंस से क्रिएटिविटी निकलती थी, उससे एक्शन निकलता था। पर आज जैसे ही हमें काम करते वक्त थोड़ा भी मेंटल फ्रिक्शन फील होता है तो हम तुरंत अपना फ़ोन उठा लेते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में एस्केप कर जाते हैं जहां सब कुछ इंस्टेंट, परफेक्ट और कलरफुल है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, शुरुआत में वो बहुत ऑकवर्ड होता है। पहला बिजनेस आइडिया हमेशा फ्लॉप होता है, पहली स्क्रिप्ट हमेशा कचरा होती है, पहली बार पब्लिक में बोलना हमेशा एम्बैरेसिंग फील होता है। ये एक नेचुरल मैसी प्रोसेस है, लेकिन हम फेल होने के उस अगली और एम्बैरेसिंग फेज से गुजरना ही नहीं चाहते। हम सीधा फिनिश लाइन पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन सिर्फ लोगों की फिनिश लाइंस देखी है, उनकी मैसी बिगिनिंग्स नहीं। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। हसल कल्चर ने हमें एक ऐसी एंडलेस दौड़ में डाल दिया है जहां फिनिश लाइन लगातार आगे खिसकती रहती है। एल्बर्ट कैमू जो एब्सर्डिटी पर लिखते थे, उनका एक फेमस ऐसे था, द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस को एक पहाड़ पर पत्थर धकेलने की सजा मिली थी, जो टॉप पर पहुंचते ही वापस नीचे लुढ़क जाता था और उसे वो काम अनंत काल तक करते रहना था। मॉडर्न एम्बिशन भी कुछ इसी तरह है। हमें एक गोल अचीव करते, एक इनकम लेवल हिट करते और अगले ही दिन एल्गोरिदम हमें एक नया और ज़्यादा अमीर और ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान दिखा देता है और हमारा वो पत्थर वापस नीचे लुढ़क आता है। हम थक चुके, हमारी पूरी जनरेशन अंदर से डीपली एग्जॉस्टेड है, क्योंकि हम एक ऐसी गेम जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली हमारे हारने के लिए ही डिज़ाइन की गई। तो आखिर इन सब का कंक्लूजन क्या है? हम फेल क्यों होते हैं और इस लूप से बाहर कैसे निकले? सच तो ये है कि इसका कोई 5 स्टेप मॉर्निंग रूटीन या मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है जो मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में दे सकूं। अगर कोई तुम्हें ये बेच रहा है तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। हम फेल इसलिए होते क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते, हम सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते कि बिना अपने पुराने सेल्फ को मारे हमें एक नया सेल्फ मिल जाए, पर रियलिटी और नेचर ऐसे काम नहीं करती। अगर तुम्हें कुछ नया बनना है तो तुम्हारे आज के वर्जन को, उस कंफर्ट सीकिंग, डिस्ट्रैक्टेड और झूठे वर्जन को मारना होगा। जब तक तुम्हारा ये पुराना वर्जन जिंदा है तब तक तुम्हारा वो सक्सेसफुल वर्जन पैदा नहीं हो सकता। ये एक डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस है और मौत से हम सब डरते, भले वो हमारी अपनी आदत, हमारे अपने कंफर्ट जोन की मौत क्यों ना। शायद वक्त आ गया है ये एक्सेप्ट करने का कि पोटेंशियल का और इन उधार के सपनों का बोझ ढो ढो कर हमने अपने आज को बर्बाद कर लिया है। जब तक तुम अपने आज की ठंडी, ऑर्डिनरी और अनकंफर्टेबल रियलिटी को बिना किसी फिल्टर के एक्सेप्ट नहीं कर लेते, जब तक तुम उस आवाज़ से डरना बंद नहीं कर देते जो रात के 2 बजे आती है और वहाँ शांति से उस खालीपन के बीच अकेले नहीं बैठ जाते, तब तक कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई नई प्रोडक्टिविटी टेक्निक और कोई फिलॉसफी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। शायद अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने सपने कैसे हासिल करें। शायद पहला और आखिरी कदम बस उस झूठ को पहचानना है जो हम पिछले 10 साल से खुद को और इस दुनिया को बोलते आ रहे हैं। और जब एक बार वो झूठ टूट जाए, जब सारे इल्यूजन खत्म हो जाए, तो जो खालीपन बचेगा, सिर्फ उसी शांति से कुछ असली, कुछ रियल शुरू हो सकता है।